वपुरलककुलावृताननाब्जम् विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। तीनों भुवन में जो सुंदर है, कमनीय है, वैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के मित्र, अर्जुन के सखा, उनके चरण में मेरी रति हो। और आगे कहा युधि दुर्गर जो विधुम्र विश्व कचलुलित श्रम वार्यलंकृतास्ये मम निशित शरीर विभीद्यमानम् त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखैवशो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश स्थितवति परसैनिकायुरक्ष्णा रतवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। पार्थ सखे रतिर्ममास्तु, मेरी रति पार्थ सखे यानी के भगवान कृष्ण के चरण में स्थिर हो, मेरी रति हो। प्रेम प्रीति और रति, रति यानी के प्रेम की पराकाष्ठा है। और इसलिए भीष्म दादा ने कहा कि कृष्ण के चरण में मेरी रति हो, प्रेम नहीं, प्रीति नहीं, रति। और स्तुति करने के बाद में भीष्म महाराज के अंग में से एक ज्योत निकल करके भगवान में समा गई, प्राण निकल गए भीष्म दादा के। उनकी भी अंतिम क्रिया आदि करके भगवान द्वारिकाधीश युधिष्ठिर महाराज को सत्तारूढ़ करके द्वारिका आए। यहां युधिष्ठिर महाराज गादी के ऊपर आए, प्रजा सुखी हुई। यहां भगवान कृष्ण द्वारिका आए। कुछ समय के बाद में उत्तरा के उदर से बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों को बुला करके नामकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने नाम रखा है विष्णुराज। चारों ओर परीक्षण करने लगे। वो बालक जन्म होने के बाद में चारों ओर उसने परीक्षण किया। परीक्षण करने लगा कि जिस भगवान ने मेरी माता के उदर में मेरी रक्षा की वो कृष्ण कहां है। वो परीक्षण करने लगे, इसलिए उनका नाम रखा गया परीक्षित। और फिर तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों ने कुंडली दर्शन की और जो जो भी कुंडली में दिखाई दिया वो सारा बताया कि पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरीव मानवः ब्रह्मण्य सत्य संगश्च रामो दाशरथिर्यथा एष दाता शरण्यस्य यथा योषि नरशिवेः यशो वितनिदास्मानां दोष्यन्तीरिव यज्वनाम्। जो भी अच्छी अच्छी बातें थे वो पहले बताई कुंडली में, और उसके बाद में अंत में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा कि दक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपसृत्य मुक्त संग पदम हरे। अंत में कहा कि आपका जो पौत्र है वो एक ब्राह्मण का अपराध करेगा और ब्राह्मण के अपराध के कारण उसे श्राप मिलेगा, और 7 दिन के बाद तक्षक नाग के डंक देने से इसकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर महाराज को सब बातें पसंद आई, लेकिन अंतिम बात जो कही ब्राह्मणों ने कि एक ब्राह्मण का अपराध करेगा, वो बात थोड़ी पसंद नहीं आई युधिष्ठिर महाराज को। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि ब्राह्मणों की महत्ता आज तक पांडवों ने देखी है कि ब्राह्मण की महत्ता क्या है, और ब्राह्मण को महत्व दिया है। और यहां तक कि जब इंद्रप्रस्थ में राजसू यज्ञ हुआ तो ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए, तो ब्राह्मणों की पत्रावली भगवान कृष्ण ने उठाई है।
इतनी महत्ता का दर्शन कराया ब्राह्मणों को। भोजन करके जूठे जो बर्तन होते वो बर्तन उठाए भगवान कृष्ण, और समाज में ब्राह्मण की महत्ता क्या है उसका दर्शन कराया। तो युधिष्ठिर महाराज के मन में दुख हुआ कि ये मेरा पोता एक ब्राह्मण का अपराध करेगा, ठीक है उसको श्राप मिलेगा वो भी बराबर है, एक तक्षक नाग आकर के डंक देगा और उसकी मृत्यु होगी वो भी सही है, उसका भी कोई दुख नहीं है, लेकिन ज्यादातर दुख है ब्राह्मण के अपराध का। कभी ब्राह्मण का अपराध नहीं करना चाहिए। यदि हम उसे आदर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मत दो आदर, लेकिन कम से कम उसका अनादर तो ना करो। ब्राह्मण ये तो पृथ्वी का देव है, इसलिए तो उनका नाम रखा गया है भूदेव। भू यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी के देवता है, चलते फिरते देव, और उनका हम अनादर करें ठीक नहीं। तो ये बात थोड़ी युधिष्ठिर महाराज को बुरी लगी, और उसके बाद में दूसरी घटना ये घटी। विदुर जी वन में एक तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे, वहां से आए और तीर्थ यात्रा करके आए, विदुर जी का स्वागत किया युधिष्ठिर महाराज आदि पांडवों ने। फिर पता चला कि धृतराष्ट्र जी और गांधारी जी भी अभी तक यहाँ उपस्थित है। विदुर जी वहां गए और वहां जाकर के उन्हें मिले और मिल करके उन्हें कहा कि अब तक तुम्हें ये राज्य का मोह छूटा नहीं है, तुम्हारे मन में से राज्य की लालसा गई नहीं है, और जब तक हमारे मन में है तब तक सब में है, मन से जब तक छूटता नहीं है तब तक छूटा नहीं, मन से छोड़ो। तो विदुर जी ने समझाया और कहा कि अब ज्यादा यहां रहना ठीक नहीं है, तुम निकलो। तो मध्यरात्रि के समय धृतराष्ट्र और गांधारी हस्तिनापुर से निकल गए, किसी को भी कहे बिना, और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया है धृतराष्ट्र महाराज और गांधारी ने। दूसरे दिन जब युधिष्ठिर महाराज स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के देव दर्शन करके जब अपने चाचा और चाची का दर्शन करने के लिए उनके महल में गए, देखा तो वहां दो में से एक भी नहीं मिले। पता चला कि वो कहे बिना चले गए। ये बात का बुरा लगा। दो घटना अघटित घटी, जो नहीं घटनी चाहिए, ऐसी दो घटना। पहली, परीक्षित का जन्म हुआ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक ब्राह्मण का अपराध करेगा वो बात बुरी है। और दूसरी बात, धृतराष्ट्र महाराज और गांधारी जी दोनों कहे बिना चले गए। इन दोनों बातों का दुख हुआ। और वैसे भी युधिष्ठिर महाराज को कुछ कुछ अपशुकन होने लगे, तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि अब कुछ अघटित घटने वाला है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन जाओ, तुम द्वारिका जाकर के तपास करो, द्वारिकाधीश क्या कर रहे हैं, कितने दिनों से उनका कोई समाचार नहीं। अर्जुन निकले हैं, द्वारिका गए तो पता चला कि द्वारिकाधीश तो है नहीं। कहां गए? प्रभास क्षेत्र में। अर्जुन जी वहां गए और वहां जाकर के देखा तो भगवान के पांव में तीर लगा है, रुधिर की धारा बहती है। भगवान ने जब स्वधाम गमन की तैयारी की, तब भगवान के पास केवल 4 लोग थे। एक उद्धव जी थे, दूसरे अर्जुन जी थे, तीसरा उनका सारथी दारुक था, और चौथा जिसने तीर मारा भगवान के पांव में, वो जरा नाम का पारधी था। ये 4 लोग भगवान के सामने उपस्थित थे। भगवान के पैर में तीर लगा हुआ है, रुधिर की धारा बहती है।
भगवान ने चारों को कहा कि बस अब मेरा समय हो चुका है। चारों की आंख में आंसू है। सबसे पहले तो जरा पारधी ने भगवान के चरण में वंदन करके कहा कि प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझे आप क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा जरा तेरी कोई गलती नहीं है। बोले मैंने ही तो आपके पैर में तीर मारा। बोले ये तेरा मेरा एक हिसाब बाकी था, वो हिसाब आज पूरा करना था, क्योंकि अगले जन्म में तू वाली था और मैं राम था। बिना कारण मैंने तुम्हें मारा था और आज तुमने मुझे मारा। अपना हिसाब यहां समाप्त होता है। तो जरा पारधी ने कहा प्रभु मुझे लगता है कि आपको मैंने तीर मारा, अब मैं तो कोई नरक में जाके गिरूंगा। अब पता नहीं कौन से नरक में मुझे जाना पड़ेगा। बोले जरा तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए विमान आएगा। और भगवान ने वैकुंठ में से जरा पारधी के लिए विमान बुलाया और जरा को विमान में बिठा करके अपने धाम में भेजा। कितने भगवान दयालु है कि जो भगवान को मारने के लिए जाता है उसे भी भगवान अपने धाम में भेज देते हैं। जरा को अपने धाम में भेज दिए और उद्धव जी ने कहा प्रभु हम कहां जाएंगे। भगवान ने कहा मेरा तेज भागवत जी में मैं समर्पित करता हूं और तुम जाकर के भागवत जी का आश्रय करो और बद्रिकाश्रम में चले जाओ और वहां जाकर के भागवत जी का आश्रय करोगे, तुम्हें आनंद मिलेगा और तुम्हें कोई दुख नहीं पड़ेगा। भगवान कृष्ण का तेज श्रीमद् भागवत में है, इसलिए भागवत इस सामान्य ग्रंथ नहीं, स्वयं भगवान का स्वरूप है, भगवान का वांगमयी स्वरूप। पत्थर की मूर्ति बनाते हैं तो उसे पाषाणमय प्रतिमा कहते हैं, धातु की मूर्ति बनाते हैं तो उसे धातुमय प्रतिमा कहते हैं, माटी की मूर्ति बनाते हैं मिट्टी की तो उसे मृणमयी प्रतिमा कहते हैं, लकड़ी की मूर्ति यदि हमने बना ली तो उसको हम दारूमय प्रतिमा कहते हैं, सोने की मूर्ति बनाते हैं तो सुवर्णमयी कहते हैं और चांदी की बनाते हैं तो रजतमयी कहते हैं। वैसे ये शब्दों से बनी हुई भगवान की प्रतिमा है, इसलिए वांगमयी नाम है इसका। वांग यानी के वाणी से बनी हुई प्रतिमा, इसलिए इसका नाम है वांगमयी। भगवान द्वारिकाधीश ने अपना तेज श्रीमद् भागवत जी में रखा है।